भारतीय जनता पार्टी ने जो हाल कभी चिराग पासवान का किया, जो हाल कभी मुकेश सहनी का किया, अब उस कतार में उपेंद्र कुशवाहा भी खड़े नजर आ रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। याद कीजिए, भाजपा ने चिराग पासवान के साथ क्या किया था। परिवार और पार्टी दोनों को तोड़ दिया था। चिराग पासवान अपनी पार्टी में अकेले बच गए थे और उनको अकेले छोड़कर तमाम सांसद पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में अलग पार्टी बना लेते हैं। केंद्र में पशुपति कुमार पारस मंत्री बन जाते हैं रामविलास पासवान के जगह पर। और सेम स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी का भी किया। मुकेश सहनी के साथ 2020 का विधानसभा चुनाव लड़े और उसके बाद जो जीते हुए विधायक थे उनको साथ लेकर भाजपा ने मुकेश सहनी को लात मार के बाहर कर दिया, बर्खास्त कर दिया, रिचार्ज नहीं किया। इन तमाम चीजों से सभी लोग अवगत हैं। अब जो परिस्थिति बिहार की राजनीति में एनडीए के अंदर उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनके पार्टी के अंदर बनती दिख रही है, वो चिराग पासवान और मुकेश सहनी के उस दौर को याद दिला रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को 6 विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। लोकसभा एक दी थी, वो खुद हार गए, तो राज्यसभा भेज दिया कि भाई आगामी चुनाव है तो वोट लेना है तो एक मैसेज देना पड़ेगा, इसलिए राज्यसभा भेज दी बीजेपी ने। समय और परिस्थिति की मांग भी थी, भेज दिया गया। और उसके बाद 6 विधानसभा की सीट, जिसमें से 4 इनके विधायक इस वक्त है। 4 लोग चुनाव जीते, जिसमें एक नाम उनकी पत्नी का है। और उन 4 में से 3 विधायक आलोक सिंह, रामेश्वर महतो और माधव आनंद उपेंद्र कुशवाहा के करीब तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत दूर है उपेंद्र कुशवाहा से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के करीब जरूर है वो लोग। कई ऐसे मौके जब तीनों विधायक एक साथ बीजेपी नेताओं से मुलाकात किए, पटना से लेकर दिल्ली तक मुलाकात की। पार्टी का बड़ा से बड़ा कार्यक्रम जिसमें ये तीनों विधायक कहीं नजर नहीं आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ दूर दूर तक नजर ये लोग नहीं आते हैं। इन लोगों की नाराजगी इस बात से है कि भाई बेटा को आपने मंत्री क्यों बनाया। मंत्री बनाना ही था, परिवार के लोगों को ही बनाना था, तो फिर आपकी पत्नी जो विधायक चुनी गई उनको बना देते, बेटा को क्यों बनाए। हम लोग आपका साथ नहीं देंगे। और जो जानकारी है कि राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी रिपीट नहीं करेगी, और अगर उपेंद्र कुशवाहा रिएक्ट किए बीजेपी के उस फैसले पर, तो फिर बीजेपी इनके साथ खेल कर देगी। वही खेल जो कभी चिराग के साथ हुआ, वही खेल जो कभी मुकेश सहनी के साथ बीजेपी ने किया। वैसे भी जो कुशवाहा पॉलिटिक्स है उपेंद्र कुशवाहा का, वो एकदम डाउन हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा, क्या बिहार में कोई ऐसा कुशवाहा नेता नहीं है जो डंकी की चोट पर कह दे कि भाई हम जिसके साथ है कुशवाहा उसी के साथ जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को बेशक उनके सिंबल पर कुछ वोट कुशवाहा की मिल जाए, लेकिन उनके कहने से एनडीए को वोट ट्रांसफर नहीं होता। और ये बात बीजेपी एनडीए के तमाम बड़े नेता बखूबी समझते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में कोई चुनाव भी नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए से लात मारकर बीजेपी निकाल दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब बीजेपी चिराग के साथ खेल कर सकती है, वो चिराग जिनके पास पासवानों का बड़ा वोट बैंक है, मुकेश सहनी के साथ खेल कर सकती है, वो मुकेश सहनी जिनका बल्लाहों पर ठीक ठाक पकड़ है, वो भला उपेंद्र कुशवाहा को क्यों बर्दाश्त करेगी। और उपेंद्र कुशवाहा को बर्दाश्त करना, उपेंद्र कुशवाहा को साथ रखने में बीजेपी का नुकसान है। एक तो राज्यसभा दीजिए, एमएलसी दीजिए, बेटा को मंत्री बनाना है, विधायक आपके पास है नहीं, क्योंकि जो विधायक है इकलौती की पत्नी आपके साथ है, बाकी 3 विधायक बगावत कर चुके हैं। बाकी 3 विधायकों ने पटना से लेकर दिल्ली तक के बीजेपी नेताओं को कह दिया है कि हम उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं है, हम आपके साथ हैं, कुशवाहा जी के साथ नहीं है। कुशवाहा जी हमारे नेता नहीं है, हम नरेंद्र मोदी को नेता मानते हैं, हम नीतीश कुमार को नेता मानते हैं, और जो आप लोग कहेंगे वही करेंगे। अब सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। राज्यसभा तो बीजेपी रिपीट नहीं करेगी। एमएलसी को लेकर भी विधायक दबाव बना रहे बीजेपी पर कि विधायक हम लोग हैं तो हम लोग की बात भी सुनी जाए, एमएलसी किसी कार्यकर्ता को बनाइए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटा को नहीं। हालांकि चर्चाएं खूब हो रही है पटना से लेकर दिल्ली तक। अब बीजेपी को तय करना है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ वो कैसे डील करेगी। क्या चिराग मुकेश सहनी की तरह इनको भी वही हाल एनडीए के अंदर होगा, उसी तरीके से इनको एनडीए से धक्का देकर बाहर कर दिया जाएगा, या फिर उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के हर एक फैसले को मान लेते हैं आसानी से। तमाम चीजें भविष्य उपेंद्र कुशवाहा का तय करेगी
सबसे बड़ी बात कि बीजेपी अगर नहीं रिपीट करती है तो उपेंद्र कुशवाहा रिएक्ट कैसे करते हैं, उन बातों पर सब कुछ डिपेंड है। अगर रिएक्ट किए, तेवर दिखाएं, तो फिर बीजेपी भी अपना तेवर दिखा देगी, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि 3 विधायक मेरे साथ हैं, आसानी से इनकी पार्टी को तोड़ देगी, आसानी से इनकी पार्टी पर कब्जा कर लेगी। और चिराग पासवान, रामविलास पासवान की जब पार्टी टूटी थी, जिस प्रकार से जो 2 भाग हुआ था, वो 2 भाग कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।